तो थ्योरी को थोड़ा सा फास्ट करेंगे, अपन क्वेश्चंस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देने वाले हैं अपन, जो कि हम स्टार्टिंग में रिवीजन में कर ही रहे थे स्टार्टिंग से। तो आज हम अपन पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मैं लास्ट क्लास में बताया था, हमने अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था, F इक्वल Yes, टू sir. G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो उस टाइम मैंने बोला था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर था उसको रिवाइज करके आना है। कितने लोग रिवाइज करके आए हैं वो चैप्टर? सात्विक करके आया है, प्रीति बनियाल, सात्विक एंड प्रीति बनियाल, दो ही बच्चे रिवाइज करके आए हैं। बाकी लोग देखो, भी आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि वो चैप्टर रिवाइज करना क्यों जरूरी था। अगर वो चैप्टर आप रिवाइज करके आते तो इसके के सारे फॉर्मूले आपको 2 मिनट में समझ में आ जाते, क्योंकि उसमें जो फॉर्मूले थे ना, सेम टू सेम कंसेप्ट, सेम टू सेम सारी चीजें हैं इसमें। देखिएगा अभी, जैसे आपको याद हो अगर कि हमारा कूलम्ब्स लॉ क्या था, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, था कि नहीं था? और हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सिमिलर है कि नहीं है, बोलो? जो हमारा Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक में Q होता था वो ग्रेविटेशन में M होगा, वही काम M करेगा। जैसे हमारा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। जैसे उसमें पोटेंशियल डिफरेंस V होता था, इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होती थी, यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती थी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल होगी। तो ये सारी चीजें अपन आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्लास में किया था कूलम्ब्स लॉ, वो सॉरी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने लास्ट क्लास में किया था। अब हम आते हैं सिंपल सा टॉपिक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि ग्रेविटी के कारण, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जी की वैल्यू 9.8 होती है, वो कैसे होती है। तो देखो, माना कि, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अब एफ क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है कि नहीं होता है? देखो, हम फॉर्मूला करेंगे, जो इंपोर्टेंट है वो डेरिवेशन भी करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो एफ इक्वल टू एम ए है, अपन को यहाँ पर चाहिए क्या, ए चाहिए, ए फॉर मतलब जी चाहिए। अगर मैं जी की बात करूं, एक्सेलरेशन एम जी होता है, तो जी चाहिए क्या होगा, एफ अपॉन एम होगा कि नहीं होगा? तो एफ क्या होता है, G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर उसका है। माना कि जो मास था वो उसका मास एम था, स्मॉल एम, और जो अर्थ है उसका मास कैपिटल एम था। तो क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू एम। तो एम से एम कट जाएगा, तो जी की वैल्यू क्या आएगी, G m/r। तो यहां से अपन को पता चला कि देखो, जी मेरा कांस्टेंट है, एम मेरा कांस्टेंट है, तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² की है कि नहीं है, बोलो? Yes, sir. अब अपन को एक चीज और पता है कि जो हमारी जो अर्थ होती है वो कभी भी, हमेशा अर्थ के, हमें मान के चलते हैं क्वेश्चंस में कि हमारी अर्थ गोल है, लेकिन गोल नहीं है। अर्थ क्या है, अंडा शेप की, एग शेप की है। तो उसमें क्या होता है, एक साइड हमारी जो सेंटर है उसकी एक साइड, बोल दो एक तरह से इलिप्स फॉर्म में। उसमें क्या होता है, इलिप्स फॉर्म में अगर आपको याद हो, सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस ऐसे कुछ होता था। अब हम पढ़ेंगे कैपलस लॉ में उसको, वैसे इलिप्स को थोड़ा सा और डिटेल में। लेकिन अभी हम इतना मानो कि इस शेप में होती है, तो उसका एक पॉइंट, इस पॉइंट को, इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेटर। क्या बोलते हैं? Equator. बेटा, और इसको क्या बोलते हैं, इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, Poles. पोल्स। पोल्स। तो अब देखोगे आर की वैल्यू, यानी कि इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है वो है 6350 किलोमीटर। और इस, सॉरी सॉरी, ये वाली है 6350, और ये वाली है 6372 किलोमीटर। मतलब हमारी जो हॉरिजॉन्टल है, इक्वेटर पे जो डिस्टेंस है सेंटर से वो ज्यादा है, और सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ जी की वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू पोल्स के। होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. So,
तो हमारा सर। जी क्या होता है, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हम बोलते हैं द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स। अब मैं बोलूँ कि जी की वैल्यू अगर आर की वैल्यू, या फिर मैं सेंटर, चलो आगे चल के कराएंगे उस चीज को। ये चीज समझ में आई कि Yes, अगर मैं sir. इक्वेटर में मेरी जी की वैल्यू कम होती है और पोल्स पे ज्यादा होती है, ठीक है। अब हम आते हैं कि भाई जी की वैल्यू हाइट के साथ कैसे वेरी करती है। कि अगर मैं किसी एच हाइट पे चला जाऊं अर्थ से, हमने सुना है कि भाई जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हमें हल्का फील होने लगता है, जैसे पहाड़ के ऊपर चले जाए तो थोड़ा सा हल्का फील होगा, लाइट वेट फील होने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, ये थोड़ी बहुत डिस्टेंस के लिए नहीं होता है। जैसे देखो, हमारा फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे जरा इस फॉर्मूले को देख लेते हैं एक बार पहले। G इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। अब देखो, जैसे जैसे हमारा यहाँ से बढ़ते हैं, अपन हाइट पे बढ़ते हैं, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, अर्थ से एच हाइट पे रखा हुआ है, अर्थ से, तो देखो हमें डिस्टेंस चाहिए होती है सेंटर से, तो क्यू पॉइंट की ओ पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर ये एच, ये आर प्लस एच होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं? Yes, sir. और हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, जी इक्वल टू एफ अपॉन एम। तो एफ क्या है, जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और आर क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट। एक तो मास एम की अर्थ है, उसका सेंटर आर ये है, और एच ये है, तो डिस्टेंस बिटवीन क्या हो गई, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं, बोलो। Yes, sir. हाँ, तो यहां से एक एम अगर मैं एफ अपॉन एम करूंगा, एफ की वैल्यू यहां डालूंगा, तो एक एम हट जाएगा, तो मेरा बचेगा जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, हमारा जी इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर है हमारे पास। अब पीछे वाले से जरा देखो, यहां से जीएम की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या मैं? जीएम की वैल्यू क्या, जी आर स्क्वायर होगी, होगी Yes, कि नहीं, sir. आर स्क्वायर को इधर भेज दिया ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जी एम की जगह पे जी आर स्क्वायर पुट कर दो, जी आर स्क्वायर डिवाइडेड, यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन लिया, वन प्लस एच ओवर आर का होल स्क्वायर। देखो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरा आया, ये एक्चुअली में क्या है, मेरा किसी हाइट पे जी है, और ये मेरा जी किस पे, सरफेस पे, तो जी अपॉन वन प्लस एच ओवर आर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है जनरली। अब जब मेरी एच बहुत कम है, एज कंपेयर टू आर, आर क्या होती है मेरी 6400 किलोमीटर, अर्थ के लिए, अर्थ के लिए आर मेरी 6400 किलोमीटर है, और आप अर्थ से ओनली 1 किलोमीटर ऊपर गए, तो 1/6400 क्लोज टू जीरो आएगा कि नहीं आएगा, 0.000102 ऐसे कुछ आएगा, क्लोज टू जीरो आएगा। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला बोल देते हैं कि जी एच इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 - 2h/r। अच्छा देखो, अर्थ से ऊपर जाने पे जी की वैल्यू कम हो रही है, तो अर्थ के अंदर जाने पे भी जी की वैल्यू कम होगी। अंदर मतलब गड्ढा खोद के अगर आप अर्थ के अंदर जा रहे हो, तो उसमें भी आपको क्या होगा, जी की वैल्यू कम दिखेगी। देखो, वैसे गड्ढे ज्यादा खोदते नहीं है, ऐसा अलाउड भी नहीं होता। तो एक्चुअली में होता क्या है कि हमारी अर्थ डिसबैलेंस होने लगती है उससे। बट वो क्या कर रहा है, चाइना कुछ गड्ढे खोद रहा है, गड्ढे खोद रहा है, मतलब अ, चाइना ने 12 किलोमीटर के आसपास एक गड्ढा खोदा गया है, अभी तक सबसे गहरा गड्ढा वैसे 12 किलोमीटर का खोदा गया है। तो हमारा जैसे ही सरफेस से सेंटर की तरफ जाते हैं, इस फॉर्मूले में जरा, जब हम इस वाले की बात करते हैं, जैसे ही सरफेस से सेंटर की तरफ जाते हैं, हमारा क्या होता है, जी जी डी भी फिर से जी कम होता है, और तो जी डी का फॉर्मूला होता है जी इंटू 1 - D/r। देखो, डी क्या है, डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से मेजर की जा रही है। तो अगर मैं आप बोलूं कि सेंटर पे पहुंच जाओगे, जब आप सेंटर पहुंच जाओगे, तो डी इक्वल टू आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई सेंटर पहुंच जाओ तो डी इक्वल टू आर हो जाएगा ना। Yes, sir. तो डी इक्वल टू आर जब पुट करोगे, तो यहाँ पे आर पुट करोगे, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1, मतलब सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। आ रही बात समझ में? यानी कि अगर मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करूं कि सेंटर पे क्या होता है, वो आपका जीरो होता है। तो इफ
r is the radius from the center the earth ग्राफ कैसे बनेगा? अब हमें ग्राफ का देखा, आपको याद हो तो इस तरह से स्फीयर का भी बना था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कि सेंटर्स पे हमारा जीरो था, वहां से स्टार्ट किया हमने, और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जा रहे हैं हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, हमारा सरफेस पे जाके r इक्वल टू कैपिटल R पे जाके, जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचे, हमारा जो एक्सेलरेशन था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो क्या हुआ, मैक्सिमम हो गया। उसके बाद फिर से डिक्रीज होने लगा, किससे, 1/r² से। जैसे हमने पिछले वाला फॉर्मूला देखा था, Gm/r², वहां से देखा हमने r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि सरफेस से जितना ऊपर जाएंगे फिर से मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा। बोलो चमका? yes अभी sir, ठीक है, अब जरा yes ये sir, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन आंसर बताओ मेरे को इस क्वेश्चन का, बोलो। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. yes sir, Yes, sir. yes sir, आंसर आया किसी का ये? yes sir, Yes, क्या, कौन sir. सा आंसर है? Option B B option. बी option, ऑप्शन, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करो। व्हाट इज द डेप्थ, अब हैंड रेज करिएगा लिखने इस क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज द डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/n टाइम्स द वैल्यू ऑफ सरफेस, यानी कि किस डेप्थ पे जाके जी एच की वैल्यू G/n टाइम्स हो जाएगी। वेट फॉर अदर्स, अगर किसी का आंसर आया है। वंश को शायद कोई डाउट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बेटा आप एक काम करना कि आप व्हाट्सएप पे शेयर कर देना अपना डाउट, वंश, ठीक है? क्योंकि ये क्लास ऑलरेडी थोड़ी सी इसमें एक टॉपिक और भी कवर करना है, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं आज की क्लास में, और इसके बाद हमारी दूसरी क्लास भी होती है तो क्लास के बाद में इतना ज्यादा वो नहीं हो पाएगा। सात्विक का आंसर आ चुका है। सात्विक के अलावा किसी का आंसर आया? सात्विक बेटा आंसर बताओ सात्विक। Sir, option number B. ऑप्शन बी आ रहा है सात्विक का। बाकी किसी का आया? प्रीति बनियाल, संतोष कुमारी, शरिका, अनमोल, आकांक्षा, राजकुमारी, हिमानी, किसी का भी? C option, शी आया, ओके, प्रीति का शी ऑप्शन आया है।
ठीक है, चलो देखो देखो क्वेश्चन को देखते हैं। उसने बोला किस डेप्थ पे जाने के बाद में, मतलब डी की वैल्यू पूछिए, पहली बात तो ये हमें क्लियर हो गई। at which the value of acceleration due to gravity becomes 1 upon n times the value of surface। सरफेस पे क्या होती थी हमारी, g होती थी, यानी कि मेरे को g डैश कितना हो रहा है, g अपॉन n की वैल्यू पूछी, या फिर g डैश की जगह पे मैं बोल देता हूँ डेप्थ। डेप्थ की बात हो रही, जीडी हो रही है। जीडी का फॉर्मूला अभी हम पढ़ चुके हैं, क्या था फॉर्मूला, चीटिंग कर लो चीटिंग कर लो चीटिंग कर लो। जीडी का फॉर्मूला ये है, जी इंटू 1 - d/r, है कि नहीं है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अरे ये वाला कहाँ गया, जी डी इक्वल टू जी माइनस जी इंटू 1 - d/r, यही है ना। Yes, sir. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को पुट कर देते हैं जीडी की जगह पे। क्या, जी इंटू 1 - d/r इक्वल टू क्या, g/n। तो देखो g से तो g कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। देखो 1 - d/r इक्वल टू 1/n। देखो d/r को इधर ले जाओ, 1/n को इधर ले जाओ, तो यह क्या होगा, 1 - 1/n इक्वल टू d/r। तो ये क्या हो जाएगा, n - 1 n का इधर मल्टीप्लाई होगा ना, n - 1 डिवाइडेड बाई n इक्वल टू d/r। हमें चाहिए d, d चाहिए तो r को इधर भेज दो, r इंटू n - 1 डिवाइडेड बाई n। दिस इज योर करेक्ट आंसर। कोई ऑप्शन में मैच हो रहा है, ऑप्शन बी में जीता करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब जरा ये क्वेश्चन करो। बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, at what is the gravitational force on it at a height equal to half of its radius। देखो सारे के सारे मैं इसीलिए पीवाईक्यूज उठाता हूं, क्योंकि आपको अंदाजा रहे कि पीवाईक्यूज आते कैसे। क्योंकि अपन के पास टाइम थोड़ा सा कम है, इसीलिए ज्यादा वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा पाते, इसीलिए मैं डायरेक्ट पीवाईक्यूज उठाता, टॉपिक टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज, फिर नया टॉपिक। करो भाई। है किसी का आंसर।
देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, चलो। क्या अपन को पता है जी डैश का फॉर्मूला क्या होता है? जी अपॉन क्या होता है? वन 1 प्लस h एच upon r ओवर आर का होल स्क्वायर, यही होता है। तो इसको थोड़ा सा, वन माइनस होता है प्लस होता है, बताओ है भाई? plus माइनस होता है प्लस होता है? प्लस होता है, प्लस ही होता है। अब आप देखोगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दें क्या? जी अपॉन आर को इधर भेज दो, तो आर प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो चलो ठीक है, इसको पूरे को स्क्वायर बने रहेंगे। ठीक है, की पावर 2। क्या मैं बोल सकता हूं जी इंटू आर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर? देखो, ये ऊपर गया, पावर माइनस की होगी, और मैंने इसको उल्टा कर दिया, प्लस के पावर होगी। समझ में आ रही है बात, ये कैसे किया है? और खोल के बताऊं? ये फॉर्मूला जी इंटू आर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर कैसे हुआ है, समझ में आया? Yes. yes Yes, sir. ठीक है, इधर इस फॉर्मूले की हेल्प से कुछ बन सकता है, देखो कुछ बात बन सकती है। हिंट मैंने दे दी, अब आप कुछ करो भाई इसमें। sir option A ऑप्शन ए आया है एक बच्चे का, किसका है बेटा, नाम बताओ अपना। आकांक्षा आकांक्षा का है, ओके, आकांक्षा का आंसर आया है। अनमोल, आपका क्या है बेटा? Sir, option A. सात्विक? Sir, option A, 32 Newton. ओके, प्रीति बनियाल? Sir, A option 32 Newton. ओके, ए ऑप्शन आ रहा है, मतलब सब लोगों का आ रहा है तो सही होगा, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है भाई, इतने लोगों का आ रहा है तो सही ही होगा। ठीक है, देखो अपन को बोला क्या है कि उसका वेट दे रखा है 72 न्यूटन, तो मतलब मेरे को एम जी ऑलरेडी दे रखा है कितना, 72 न्यूटन। अब उसने बोला है कि उस टाइम पे क्या फोर्स लग रहा होगा। बेटा फोर्स क्या, फोर्स जो लग रहा होगा, क्या वो एम जी डैश लग रहा होगा? क्योंकि जी उस टाइम पे जहां पे ऊंचाई पे होगा, जितना जी होगा उसी के अकॉर्डिंगली वेट लग रहा होगा ऑब्जेक्ट पे उस टाइम पे। अरे आप 5 किलोमीटर ऊपर चले गए, मान लो अर्थ से 5 किलोमीटर ऊपर चले गए, वहां पे जी की वैल्यू हो गई फॉर एग्जाम्पल 5। आपका वेट था अर्थ पे 10 के हिसाब से बोल रहा हूं, 100 kg, जी जब 10 था। ये केजी वेट होता है बेटा एक्चुअली में। और जब जी 5 हो जाएगा, क्या आपका 50 kg वेट हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? Yes, yes sir. sir है? तो जी के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा ना आपके ऊपर। जितना बड़ा जी या जितना छोटा जी, उसके अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा। तो हम जिस हाइट की बात कर रहे हैं, उस हाइट पे हम क्या करते हैं, जी डैश की वैल्यू निकाल दो। हाइट क्या है मेरी? एट हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस, यानी कि एच की वैल्यू दे रखी है क्या, आर बाई। जरा पुट कर दो इसमें जी डैश, चलो इसको कलर अलग ले लेते हैं, कि जी डैश इक्वल टू जी इंटू आर ओवर आर प्लस आर बाई 2 का होल स्क्वायर। अब जरा देखो, जी इंटू, देखो 2r प्लस आर, तो ये तो आर स्क्वायर ऊपर हो गया। 2r, देखो 2 इंटू का मल्टीप्लाई करोगे 2r हो जाएगा, 2r प्लस आर 3r स्क्वायर की 3r। अब नीचे होगा 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? No, no sir. भाई देखो, आर से आर कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करना है अपन को। तो जी डैश क्या आ जाएगा, 4/9 जी। क्या यही आया मेरा? बोलो। Yes, sir.
Yes, sir. नाउ अगर मैं उस हाइट की बात करूं, एट हाइट फोर्स कितना लगेगा मेरा, एम जी डैश के इक्वल लगेगा। तो एम इंटू जी डैश क्या है मेरा, 4/9 ऑफ जी। तो आप बोलोगे 4/9 इंटू एम जी, एम जी इक्वल टू 4/9 इंटू एम जी क्या है मेरा, एम जी है 72. 72 न्यूटन, 72। तो कितने टाइम जाएगा, 9 से कटेगा क्या ये, Yes, sir. 8 times. 8 8 टाइम्स। तो एफ आज आपका आ जाएगा 8 into 4 32 न्यूटन इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका Yes, sir. Yes, sir. जी, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, अब हम आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे आपको याद हो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, याद था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या होता था हमारा, होता था एफ अपॉन क्यू। अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो एफ अपॉन क्यू होता था, यहाँ पे क्या होगा एफ अपॉन एम, एफ अपॉन एम, क्योंकि वहां पर जो काम क्यू करता था यहाँ पे वो काम एम करता। एक चीज और बता दूं आपको, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम टू सेम बिहेव करता है ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन की तरह, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन का भी तो फॉर्मूला यही था, एफ अपॉन एम, था कि नहीं, Yes, यही तो sir. था। तो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो ग्रेविटेशनल Yes. एक्सिलरेशन की तरह ही बिहेव करेगा, उसी की तरह वेरी करेगा। आप देखोगे कि सेंटर पे जीरो है, आर इक्वल टू आर पे मैक्सिमम है, फिर स्क्वायर के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ रहा है आगे की तरफ। सिमिलरली अगर मैं किसी एक पॉइंट मास की वजह से, किसी एक पॉइंट पॉइंट मास की वजह से किसी एक टेस्ट मास पे, ये क्या है आपका टेस्ट मास, आपको याद हो तो ग्रेविटेशनल उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम टेस्ट चार्ज लेते थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, किसी एक पॉइंट मास का, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किसी एक पॉइंट पे तो टेस्ट चार्ज लेते थे, उस चार्ज पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते थे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेस्ट मास ले रहे हैं, उस पर मैग्नेटिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला आता है ई इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टेस्ट चार्ज एंड एम, और जी एम आपके कांस्टेंट है। बोलो चमका। Yes, sir. सेम टू सेम फॉर्मूले हैं Yes, बेटा sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसीलिए मैं बोला था आपसे कि एक बार रिवाइज करके आइएगा, और जो रिवाइज करके आए होंगे ना उनको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। क्यों भाई, सातवें के प्रीति बनियाल, yes sir क्योंकि Yes, sir. रिवाइज करके आए ना, फॉर्मूले उनके दिमाग में हैं ऑलरेडी, और उनको एक भी फॉर्मूला सिर्फ सिर्फ फॉर्मूले में रिप्लेस करना पड़ रहा होगा, के की जगह पे जी और क्यू की जगह पे एम, सिर्फ इतना रिप्लेस करना होगा, बाकी सारी चीजें सेम है, ग्राफ सेम, कंसेप्ट सेम। अभी देखो सॉलिड स्फीयर के लिए आएगा, पोटेंशियल के लिए आएगा, सेम टू सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की फॉर्मूले होंगे सेम टू सेम, क्यू की जगह पे एम होगा, के की जगह पे जी होगा, और कुछ भी चेंज। देखो भाई ध्यान से, अब हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर में अगर मेरा आर यानी कि स्फीयर के अंदर की बात करूं तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई इक्वल टू जी एम ओवर आर क्यू इंटू आर, ग्रेविटेशनल फील्ड। सिमिलरली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता था ई इक्वल टू के क्यू ओवर आर क्यू इंटू आर, ये फॉर्मूला होता था वो। सिंपल है, सेम टू सेम है, क्यू की जगह पे आर पुट करना है, जी की जगह पे के पुट करना बस, और हमारा उसके लिए फोर्स वो आ जाएगा। सेम टू सेम हमारा ये वाला डायग्राम भी सेम होता था कि जीरो सेंटर पे जीरो, और बढ़ता जाता था जहां पे आर इक्वल टू कैपिटल आर होता था वहां पे मैक्सिमम और फिर डिक्रीज होता
आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. कुछ टेक्निकल एरर की वजह से न तो मीटिंग ही लेफ्ट हो रही थी मेरी 2-3 बार से। पता नहीं क्या इशू है, नेटवर्क इशू है क्या है। नेटवर्क वाईफाई सही चल रहा है बिल्कुल, पर पता नहीं क्या इशू हो गया अचानक से। चलो ठीक है, अपन क्वेश्चन कर, हाँ थ्योरी पढ़ रहे थे ना, थ्योरी पे आते हैं अपनी पे। हम्म, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो अपन क्या थे कि आप इस, अगर स्फेरिकल शेल के अंदर बात करोगे तो शेल के अंदर भी क्या होता है, हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो 0 होता है। अगर आप सेल के बाहर बात करोगे, शेल से बाहर, शेल से बाहर होता है हमारा GM/r², और शेल पे के सरफेस पे बात करोगे तो GM/r²। अगर सिमिलरली उसका ग्राफ बनाओगे तो बनेगा सिमिलर, जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड का था, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन का सेम टू सेम हमारा वेरी करता है ग्रेविटेशनल फील्ड। बोलो चमका। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब जरा ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो ये। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आप इजीली कर लोगे, इसको आप होमवर्क में लिख लो। थोड़ा सा क्लास की डिस्टरबेंस की वजह से थोड़ा सा मिस हो गया, तो अपन क्या करते हैं, इसको आप होमवर्क में कर लेना। इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे, मेरे को पता है। सिंपल फॉर्मूला लगाना है बस, और कुछ नहीं करना। तो हम देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, जैसे आपको याद हो, हमने ग्रेविटेशनल जो आपको बताया होगा शायद, नवीन सर ने पढ़ाया था ना ये चैप्टर आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक। उस टाइम पे आपको बताया होगा उन्होंने कि जो हमारा वर्क डन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से लाने के लिए जो वर्क किया जा रहा था, पर यूनिट पॉइंट चार्ज को लाने के लिए जो काम किया जाता था, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते थे। सिमिलरली पॉइंट मास को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जाए, उस वर्क को पर यूनिट मास बोलूं तो क्या, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो। इनफाइनाइट से पर यूनिट मास को लाने में जितना भी वर्क किया जाता है, उस वर्क को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। बोलाई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो होता क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला जी, वर्क डन W/m, m मतलब पॉइंट मास, कोई एक मास है। जैसे अगर मैं बोलूं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास, इस पॉइंट की वजह से कितना पोटेंशियल होगा इस P पॉइंट पे, जो कि r डिस्टेंस दूर है, तो माइनस के GM/r। और एक बात याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव कभी नहीं होगा, हमेशा नेगेटिव, हमेशा। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, अगर मैं यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की बात करूं तो उसके अगर अंदर बात करोगे आप, तो अंदर क्या होता है, GM/r³ इंटू 1.5r² माइनस के 0.5r²। अब जब सरफेस पे बात करोगे तो अब आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। अंदर अंदर बात करोगे तो आर इज लेस देन आर, जब आर लेस देन होगा तो आप स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू डाल के किसी भी पॉइंट पे, आउटर हो चाहे इनर हो, सबकी वैल्यू इस फॉर्मूले से एक से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपका स्मॉल आर जो है बड़ा है कैपिटल आर से, तो हमारा फॉर्मूला होगा GM/r। तो पॉइंट मास की तरह, पॉइंट चार्ज की तरह या पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, उस टाइम फॉर्मूला होगा माइनस के GM/r।
अब एट सरफेस पे क्या होगा, माइनस के जीएम ओवर कैपिटल आर, क्योंकि आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। तो वेरी कैसे करता है कि जो आपका सेंटर होता है उस पर होता है माइनस के 1.5 जीएम ओवर आर, उसके बाद कम होता है आर इक्वल टू आर पर होता है जीएम ओवर आर, और फिर और कम होता जाता है। जैसे जैसे आर बढ़ता है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कम होता जाता है। बोलो क्लियर है यहां तक? Yes, sir. हाँ भाई, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन करो भाई। अच्छा, एक एक चीज और रह गई, हाँ, ये पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल है। अगर सिमिलरली जैसे हम इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड देखा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी अगर स्फेरिकल शेल के अंदर क्या होगा, माइनस के जीएम ओवर आर। अगर आर अगर मेरा छोटा है, अंदर की बात कर रहा हूं, अगर आर मेरा बड़ा है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल, यानी कि स्फेरिकल सरफेस से बाहर अगर कोई पॉइंट है उस पर अगर मैं देखूं तो जी एम ओवर स्मॉल आर होगा, और सरफेस की बात करूं तो कैपिटल जी एम ओवर आर होगा। अगर रिंग की बात करूं तो रिंग से सेंटर पे दूरी पे, थोड़ी सी दूरी पे एक पॉइंट है पी, उस पॉइंट पे कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला जी एम ओवर माइनस के ही है। हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा माइनस का होगा, जी एम ओवर आर स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, उसका वेरिएशन ऐसे करके होता है। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे सेंटर से लेके सरफेस तक मेरा कांस्टेंट होता है पोटेंशियल, उसके जैसे सरफेस के बाहर जाते हो तो आप पोटेंशियल कम होता है। ये हमारा स्फेरिकल शेल की बात है। सेम टू सेम हमारा होता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ में फॉर शेल एज वेल एज सॉलिड स्फीयर। क्लियर है? Yes, sir. बोलो। ओके, अब जरा ये क्वेश्चन करो, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल and the value of g is minus के 5.4 into 10 to the power 7 जूल पर kg second kg square and 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। किस हाइट पे जाके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू ये हो जाएगी, और हाइट जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, किस हाइट पे जाके, ये पूछा है। अगर मैं हिंट की बात करूं तो आप v के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो, v इक्वल टू माइनस के क्या, माइनस के क्या, GM over R माइनस के square. जी एम ओवर आर प्लस आर, जी एम ओवर आर प्लस एच, आर प्लस आर बोल रहा हूं, आर प्लस एच। ठीक है, सिमिलरली आप जी के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, जी के लिए क्या होता था, जी के लिए जीएम के टर्म में जी एम ओवर आर प्लस एच का हो स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता था ना, Yes, होता sir. था कि नहीं? इन फॉर्मूला का यूज करके कुछ आएगा, इतना हिंट मैंने दे दिया है, अब करो इस क्वेश्चन को।
आकांक्षा, सोनी, एक बात बताओ, आपके SRN नंबर के पीछे 301 है क्या? Yes, sir. आकांक्षा, Yes, sir. ओके। तो एक काम करना, आप इस कॉल के बाद रुकना 1 मिनट, है ना? Yes, sir. ओके, जैसे सब लोग लेफ्ट करते हैं आप रुकिएगा। Okay, sir. अनमोल बंसल, अनमोल बंसल, Yes, sir. बेटा आप भी रुकना, है ना? Okay, अनमोल sir. बंसल और किसका नाम बोला था अभी मैंने? Akanksha. आकांक्षा, 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 अनमोल दोनों रुकना अभी। आंसर आया किसी का? Yes, sir. क्या आंसर है बेटा, बताओ। Sir, yes. Sir, option D. ऑप्शन D. डी आ रहा है, ठीक है। देखो, अपन लोगों को ये दोनों फॉर्मूले पता है, तो पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। हमको दे क्या रखा है उसने, एक तो दे रखा है हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है माइनस में दे रखी है, ये भी माइनस है। तो हम इसको क्या करते हैं, प्लस का ले लेते हैं। एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं और फॉर्मूले को भी प्लस ले लेंगे। तो हमारा दे रखा है 5.4 इंटू 10⁻7 जूल पर केजी स्क्वायर। अब और जी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, क्या मैं इक्वेशन 1 में डिवाइड कर दूं इक्वेशन 2 का? इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में डिवाइड करो 2 का, तो v अपॉन जी इक्वल टू क्या होगा? इक्वेशन 1 क्या है मेरा, जी एम ओवर आर प्लस एच। माइनस को भूल रहा हूं मैं, क्योंकि माइनस यहाँ पे भी है, माइनस वहां पे, दोनों माइनस को छोड़ दिया। जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखो, जी एम से जी एम गया, स्क्वायर से ये गया, तो मेरा क्या बचा, 1 अपॉन, अच्छा ये 1 अपॉन बचेगा या ऊपर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा ना, आई थिंक ये तो, Yes, यस और sir. नो? Yes, भाई sir. आर प्लस एच ऊपर चला जाएगा ना, तो v अपॉन 1 अपॉन लिख रहा था मैं, ये क्योंकि नीचे है ना, नीचे 2/2, तो ये ऊपर आएगा, आर प्लस एच ऊपर आएगा। तो अपन को एक चीज पता है, v पता है कितना, 5.4 इंटू 10⁻7, g पता है 6 है, इक्वल टू आर पता है 6400 इंटू 10⁻3। भाई किलोमीटर में ना, तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया, प्लस एच अपन को चाहिए। तो देखो यहां से देखोगे, क्या मैं बोल दूं
कि यहां से इसको पावर 6 बोल दूं, पावर 6, और इसको 54 कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? No, है sir. भाई? अब देखो 6 से 54 कुछ कटेगा क्या? Yes, sir. 9. कितने टाइम्स? 9 टाइम्स, यस। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 6। अब देखो इसको भी 10 टू द पावर 6 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या आएगा? देखो 3 पावर इधर पहुंचा देंगे तो क्या माइनस के 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, इक्वल टू h। क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा दूं तो 3 पावर इधर पहुंचा दूंगा प्लस के, तो 9 6 हो जाएगा। तो 9 में से 6.4 जाएगा, कितना बचेगा? h इक्वल टू 2.6 2.6 इंटू 10 टू द पावर 6। यानी कि अगर मैं बोलूं किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 3 पावर किलोमीटर में चली जाएंगी और 3 इसके पास बचेंगी, तो कितना हो जाएगा? 2600 किलोमीटर इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। बोलो चमका Yes, sir. है भाई? ओके, ये आपका उसका सॉल्यूशन है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, जरा बता दो मेरे को एक बार। ग्रेविटेशनल Field. ग्रेविटेशनल फील्ड, पोटेंशियल, यही पढ़ा है ना? Yes, sir. Yes, और हमने क्या किए? क्वेश्चंस किए हैं। कोई दिक्कत क्लास में आज की है बेटा? नो सर। ओके देन, फिर मिलते हैं। और जिन बच्चों से मैंने बोला है आप वो बच्चे रुकें, बाकी लोग जा सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर, बाय सर।